दोस्तों, मैं आपके साथ हूं संगीता। दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में स्थित बहुत चर्चित मां काली मंदिर का विवाद गहराता जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव के प्रधान के मन में मंदिर के दान के पैसों को लेकर लालच आ गया है। लोगों का कहना है कि ये मामला 2011 से चल रहा है, जिसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद बंसल जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दिल्ली का बहुचर्चित मंदिर काली माता मंदिर जो कि रोहिणी क्षेत्र में आता है, लेकिन यह मंदिर कुछ विवादों में भी घिर चुका है। आखिर विवाद क्या है, जानते हैं यहाँ के लोगों से। सर, पूरा मामला क्या है? सर, मेरा नाम संदीप शौकीन है। ये काली माता मंदिर है मंगोलपुर कला गांव का, और इस पर जो हमारे गांव के हैं वो सालों से फैसले गांव के मध्य में बैठ के इकट्ठा होके बड़े ही पीसफुली इस पे फैसले लेते आए। लेकिन 2011 से जब से सूरज पहलवान यहाँ का प्रधान बना है, उसके अंदर एक लालच आ गया है कि यहाँ का दान का पैसा उसको कैसे वो अपने इस्तेमाल में ला सके। 2011 से उसने 2013 में 2 साल का जो चुनाव का समय उसको बदल करके 5 साल कर दिया, और 5 साल का करने के बाद उसने एक ऐसी अपना सिस्टम बना दिया कि गांव को कुछ पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। जब 2 साल का प्रावधान है चुनाव होने का, तो उसको 5 साल में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? आप लोग अभी तक कोर्ट में क्यों नहीं गए जब 2 साल का ही प्रावधान है? तो किसी को नॉलेज नहीं थी। ये तो आरटीआई लगा के अब वहां से डॉक्यूमेंट निकलवाए गए हैं, क्योंकि हमने 2022 से इसके लिए आंदोलन शुरू किया। गांव में सभाएं हुई 4-4, 5-5 बार। एसएचओ साहब के सामने वो फिर लिख के दे के गए कि अभी मैं अगस्त 2023 में चुनाव कराऊंगा और मई से मेंबरशिप खोल लूंगा जिनको मेंबर बनना हो। लेकिन वो उन्होंने क्या करा, मार्च 2023 में चुनाव करा दिया और किसी को नहीं बताया। बिल्कुल फर्जी चुनाव, किसी को नहीं बताया। तो ये जो मंदिर है ये गांव के ही उसके अंदर में आता है आपका? गांव का मंदिर है, हमारे गांव के लोग इसको संभालते आए हैं। अच्छा। किसी तरह को समिति को लिखित में कोई ऐसा नहीं है कि समिति के उसको ओनरशिप मिल गई है इसको चलाने की, लेकिन एक समिति थी उस समय, एक ही समिति थी, उनको एक तरह से इसका संभाले। कितने साल हो गए उनको बैठे हुए यहाँ पर, जो प्रधान है पुराने? उनको 2011 से बैठे हैं। अच्छा। और ये 2023 लग चुका है। तो अब आपने कानूनी प्रतिक्रिया क्या करी है? हमने कानूनी रूप से उनके खिलाफ हर जगह कंप्लेंट दर्ज कराई है, रजिस्ट्रार के पास, एसएचओ के पास, हमने एसडीएम के पास दी है। हम कोर्ट में भी केस फाइल उनके खिलाफ कर चुके हैं फौजरी का। उसके आगे भी अपडेट शुरू हो चुकी है उसकी। कोर्ट फैसला उसके बारे में देगी और सिविल सूट भी उनके खिलाफ हम फाइल करेंगे। और भी कुछ लोग इनसे बात करेंगे। कल क्या हुआ था यहाँ? कल हम आराम से सब यहाँ पे बैठे थे, तो उनके द्वारा बार बार हमें परेशान करा जा रहा था, जिसके लिए हमने 100 नंबर पे कॉल की और एसएचओ साहब आए, उनको भी बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे हमें परेशान किया जा रहा है उनके द्वारा, पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा अभी तक। ना तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, भाई बार बार परेशान कर रहे हैं। और उनको ये राइट, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई राइट नहीं है। हमारा किसी ने राइट नहीं है भाई, पूरे गांव में चुनाव हुए हैं, पूरे गांव ने चुना मुझे। तो ऐसे तो कोई है नहीं कि भाई अकेला मैं खुद उठ के आ गया, भाई पूरे गांव के साथ आया था, पूरे सबने देखा, सारा माहौल जो बना क्रिएट हुआ यहाँ पे सबको पता है। क्या कोई गुंडागर्दी वगैरह या कुछ इस तरीके की? शांतिपूर्वक इनके द्वारा तो डेली परेशान किया जा रहा है हमें, और आगे भाई कभी किसी को कभी किसी के थ्रू बार बार ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे कि भाई ये उकसाने की जैसी कोशिश की जाती है ना, कि लड़ाई झगड़ा उसको मुद्दा बना दे, लड़ाई झगड़ेगा और हमें बंद करवा दे। तो देखिए, ये जो मामला है पूरा जो है एक गद्दी है, बहुत ही पुरानी गद्दी है, काली माता मंदिर है। ये लोगों की आस्था का प्रतीक भी है। ये काफी सारे लोग यहाँ पर शनिवार को, या हम कहें कि रोज के रोज यहाँ पर मत्था टेकने आते हैं। लेकिन यह मंदिर भी जो है चुनावी भेंट करता जा रहा है। अब देखना यह है कि कोर्ट का आने वाला डिसीजन क्या होगा। मैं दिल्ली से विनोद बंसल, न्यूज़ टाइम।